आप रॉबर्ट टेलर हैं? यस, मैं ही रॉबर्ट टेलर हूँ। मैंने सुना है आप देश के सबसे बड़े उस्ताद हैं। मैं आपसे बंदूक और तलवार चलाना सीखना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि कैप्टन किशोर की वजह से मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली और मैं उसका बदला लेना चाहती हूँ। भगवान के लिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ कि मुझे उस लायक बना दीजिए कि मैं अपनी बहन का बदला ले सकूं। लेकिन तुम क्या सीखोगी? तुम तो एक बच्ची हो। जाओ, जाओ। तुम्हें चाकू चलाना आता है? हाँ उस्ताद, हम बंजारे हैं। सिर्फ बंदूक चलाना और तलवार चलाना सिखा दो। ठीक है, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। शाबाश, बहुत अच्छे। जो कुछ तुमने सीखना था सीख लिया। अब तुम कैप्टन किशोर से अपनी बहन का बदला ले सकती हो। और एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें उस्ताद की जरूरत पड़े मुझे याद करना, मैं आऊंगा। हाँ? निशानी के तौर पे मैं तुम्हें अपना घोड़ा दे रहा हूं। जाओ। अच्छा, कप्तान साहब, गुड मॉर्निंग सर। क्यों हरकुलिस, हमारे शेर को शेर बबर बना दिया। आप अपनी नजरों से देख लीजिए। यही देखने तो आए हैं। तशरीफ लाइए। क्या हुआ? वो आ गया? देखो कप्तान साहब तुमसे मिलने आए हैं। कप्तान साहब, उल्लू का पट्टा क्या कर रहा है? मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं तो इस कमबख्त से कह रहा हूँ जो घोंसला ढूंढ रहा है। क्या क्या हरकतें कर रहा है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर रहा है क्या? बताता हूँ, आ जाओ, आ जाओ। ये है पोपट, हम इसे टेलीविजन कहते हैं। टेलीविजन? ये उल्लू का पट्टा बड़ा बेईमान है। आ जाओ। राजकुमार, ये बतलाइए आप यहाँ कैसे रहे? जब हम यहाँ आए थे तो सिर्फ राजकुमार थे, लेकिन यहाँ आने के बाद हम 12 मर्द बन गए हैं। सिर्फ पावली की कसर बाकी रह गई। पावली कसर बाकी है? आप से पूछ लीजिए। राजकुमार आपकी हमेशा तारीफ करते हैं कप्तान साहब। हम तो एक ही बात जानते हैं, दुनिया में सिर्फ 2 ही समझदार आदमी हैं। एक तो अली बाबा जो 40 डाकुओं का सरदार था, और दूसरे हमारे कैप्टन साहब। राजकुमार, मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि अब आप गद्दी के काबिल हो गए हैं। हरकुलिस, चलिए। समझ में नहीं आया, ये क्या बोल गया हमें कि हम गद्दी के काबिल हो गए हैं या गधी के काबिल हो गए हैं? राजकुमार, आज कई सालों के बाद वो शुभ घड़ी आई है जिसका हमें भी इंतजार था। कप्तान ने आपको मेरे पास किस लिए भेजा था ये तो आपको मालूम होगा। इसलिए कि मैं आपको नाकारा, बुज़दिल और बेवकूफ बनाऊं। लेकिन मैंने महाराज का नमक खाया है। मैंने आपको दिलेर, बहादुर और गद्दी के काबिल बनाया। उस्ताद, हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। आपने एक मेहरबान बाप जैसा हमारे साथ सलूक किया है। जीते रहिए राजकुमार। ये लीजिए, ये लॉकेट पहन लीजिए। जब बचपने में आप मेरे पास आए थे तो यह आपके गले में, यह आपका खानदानी निशान है और इसी निशान की अंगूठी महाराज के हाथ में भी होगी। महाराज को तलाश करना आपका फर्ज है और जब तक आप उन्हें तलाश न कर लें आपको दुनिया के सामने बेवकूफ बनकर रहना पड़ेगा। उस्ताद, हम आपकी नसीहत पर अमल करेंगे। लोगों के सामने इस तरह रहो जैसे शेर अपने पंजे को अपनी नरम खाल में छुपाए रखता है और वक्त जरूरत बाहर निकालता है। हम समझ गए उस्ताद।
आप दोनों हमारे चमचे हैं। जी हाँ, आपके गुलाम सरकार। आपका नाम? मेरा नाम फुगनी के फुगनी के। और आपका? मुझे गुलगुले कहते हैं। गुलगुले। गुलगुले। और हमें राजकुमार कहते हैं। ये लो हमारा पकड़ो तोता। उस झाड़ पर कौन से टेक्निकलर फल लटके हुए हैं? फुगनी के? सरकार, हम पूछ रहे हैं वो क्या है? सरकार, वो आपके स्वागत के लिए आई हैं सरकार। आप अपनी रियासत में पहली बार दाखिल हो रहे हैं ना सरकार। हुजूर वो इसी खुशी में नाचेंगी गाएंगी। तो इनकी खुशियों में हम भी शामिल होंगे। हम भी नाचेंगे और गाएंगे। वाह वाह की औलाद। हम जाते हैं। बल्ले बल्ले ओए, मैं मर जावा गुड़ खा के। अच्छा, तो आप हैं हमारी रियासत के राजकुमार नमूना, अंदर से मिट्टी बाहर से चुन्ना। हम न कत्था है न चूना, मगर हमारी मीठी सुपारी। हमको ये बताओ कि तुम यहाँ हमें क्यों लाई हो? तुम्हारी दावत करने के लिए नहीं लाई हूँ। तो फिर जरूर अदावत का इरादा है। हम जानते हैं कि एक नौजवान को इस वीराने में लाने का क्या मतलब है। याद रखो, हम अपनी जान दे देंगे मगर अपनी लाज की चुनरी पर एक दाग नहीं आने देंगे। रोता क्यों है? हम कहाँ रो रहे हैं, हमारी सूरत ही ऐसी। तो इस सूरत के साथ राजगद्दी पर बैठोगे? अरे राजगद्दी पर तो आजकल भी बैठना रिफ्यूज करते हैं। हम राजकुमार हैं, राज सिंहासन पे बैठेंगे। सुन सुन, तुम राजा हो, कुछ हमारा भी इंसाफ करोगे? आजकल के जमाने में हम इंसाफ कहाँ से करेंगे? अगर हमने तुम्हारा इंसाफ किया तो लोग हमें राजकुमार नहीं बल्कि लल्लू लोहार और चंदू चमार कहेंगे। तुम्हारी रियासत में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके सीने और दिल जख्मी हैं, उनका क्या होगा? उनका इलाज करो, उन्हें सपट लोशन लगाओ। बल्ले बल्ले ओए, मैं मर जावा गुड़ खा के। मैं उन जख्मों की बात नहीं कर रही, मैं उन जख्मों की बात कर रही हूँ जो तुम्हारे कैप्टन किशोर ने प्रजा को दिए हैं। ऐसा एक जख्म हमारे सीने में भी है। बचपन से हमने हमारे पिताजी को नहीं देखा। हमने कई बार कैप्टन किशोर से पूछा, लेकिन वो सिर्फ हंस देता है और कोई जवाब नहीं देता। और तुम राजा होके कुछ नहीं कर सकते। जितने राजा हैं वो सब राजेंद्र कुमार बन गए। राजेंद्र कुमार? हमारा मतलब है रेफरी बन गए, जो खिला सकते हैं, खेल नहीं सकते। रेफरी, वो सड़क दिखाई दे रही? हम देख रहे हैं, वो बगैर डांबर की है। वो सीधी तुम्हारे घर को जाती है। चलो चलो, 9 2 11 हो जाओ। 9 2 11 क्यों? 1 और 1 11 क्यों नहीं? बोलो ना, जाओ। जाता हूँ, झटका मत खाओ। जाओ। कागज के नाव है, न जाने कितनों को ले डूबेगी। हाँ। लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। एक बुढ़ाऊ, लिफ्ट। ये अंगूठा क्या दिखा रहा है? अरे हम तुमसे लिफ्ट मांग रहे हैं। ये लिफ्ट क्या है? लिफ्ट अमेरिका में लोग अंगूठा दिखाकर मुफ्त की सवारी मांगते हैं, जो आजकल अपने इंडिया में भी लोग अंगूठा दिखाते हैं। समझे? देखो, हमारी घोड़ा गाड़ी गुम हो गई है, तुम हमको हमारे घर तक छोड़ दो। हम छोड़ देंगे, लेकिन कुछ इनाम मिलेगा। हम तुम्हें 10-15 गांव दे देंगे। गिर गांव, गोरे गांव, मचगांव। हाँ। डाक के साथ? डाक क्या, जहाज के साथ देंगे। आओ फिर बाबूजी, आओ, जय हो। आओ, चल बेटा, चल 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 चल। गुलगुले, कहो फुकनी के, सुना है अपने राजा का चौपट होने वाला है। अबे इसीलिए तो कहता हूँ कि जितना माल खींचना है खींच ले, फिर ये मौका हाथ नहीं आएगा। महल पहुँचते ही अपना धंधा शुरू।
फुकनी के अपना राजा बिल्कुल गधा है। बजा तुमका उल्लू का पट्टा है। बाप को तो गाली मत दीजिए। क्या फर्क पड़ता है, अंधेर नगरी चौपट राजा। टकेसर भाजी टकेसर खाजा। वाह वाह वाह। फुकनी के अरे अगर तुम जैसे नमक हराम नौकर हमको मिलेंगे तो हम फुटपाथ पर नहीं तो और कहाँ खड़े होंगे। उल्लू के पट्टों लगा पड़ा। फुकनी के सरकार गुलगुले हुजूर। ये हमारे आगे पीछे जो घोड़े आगे हैं, कहीं हम रास्ता भूलकर मैदान जंग या महालक्ष्मी रेसकोर्स तो नहीं आ गए। बिल्कुल नहीं हुजूर, ये घोड़े तो आपकी स्वागत में आए हैं। और वो खोली? वो खोली नहीं सरकार, आपका राजमहल है जहाँ हम ठहरेंगे। और हम क्या झोपड़े में ठहरेंगे? हम नहीं, आप ठहरेंगे। हाँ। तो ये राजमहल हमारे बाप ने बनाया? जी नहीं सरकार, आपके बाप के बाप के बाप के बाप बाप के नौकर के भतीजे ने बनाया। चलो।